हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इकोनॉमी में कितना सेक्टर है। तो हम लोग का इकोनॉमी में 4 सेक्टर है, ठीक है। नंबर 1 इज़ हाउस होल्ड, नंबर 2 फर्म्स, नंबर 3 गवर्नमेंट्स and then rest of the world. These are the 4 sector in the economy. तो आपको पढ़ना है only 2 sector, that is household and firms, ठीक है। गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है थर्ड एंड फोर्थ जो सेक्टर है वो आपका सिलेबस का नहीं है। तो हम लोग को देखना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर में और फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में इनकम जो है कैसे फ्लो करता है, इसको जानना है, ठीक है। तो उससे पहले आपको समझना होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जब आप गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है तो क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, तो उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, राइट। तो जब आपका पास लैंड है, कौन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड को हम कंज्यूमर भी बोल सकता है एंड देन ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हाउस होल्ड सेक्टर से ही तो निकालते हैं ना, तो हाउस होल्ड जो है हम लोग का ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं, ठीक है। एंड देन फर्म्स कौन है? फर्म्स जो है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फर्म्स जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बिना वो कभी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है। उसको कौन हेल्प करता है? हाउस होल्ड जो है अपना फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है फर्म्स को। तो फर्म्स जो है विद द हेल्प ऑफ दैट फैक्टर सर्विस फर्म्स क्या करता है? प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। तो फर्म्स कौन है? प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ हमको पढ़ना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, क्लियर। तो देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। देखिए इससे पहले हम कुछ समझते हैं, बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ। मानिए दिस इज हाउस होल्ड एंड दिस इज फर्म्स। या हाउस होल्ड है एंड फर्म्स है। तो हाउस होल्ड जो है अपना फैक्टर, राइटिंग ठीक नहीं है थोड़ा, फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड जो है फर्म्स को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। डेट मीन्स जितना हाउस होल्ड है वो फर्म्स के अंदर में काम करता है। क्या क्या काम करता है? लैंड प्रोवाइड करता है, लेबर देता है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब हाउस होल्ड सेक्टर जो है फर्म सेक्टर को प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न फर्म्स क्या करता है? फर्म्स जो है उसको फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है। तो यही चीज़ जो है हम लोग का देखिए हाउस होल्ड सेक्टर जो है फर्म्स को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। डेट मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप हाउस होल्ड फर्म्स को देता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फैक्टर सर्विस फर्म्स जो है गुड्स एंड सर्विस बनाता है, सामान बनाता है। और फर्म्स क्या करता है? फैक्टर सर्विस का बदले में हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब कि पेमेंट देता है। लैंड का बदली रेंट देगा। जो हाउस होल्ड अगर लैंड प्रोवाइड किया है फर्म्स को तो लैंड का बदली उसको रेंट मिलेगा, लेबर का बदली वेजेस मिलेगा, कैपिटल का बदली इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का बदली प्रॉफिट मिलेगा। तो फैक्टर सर्विस का बदले में फैक्टर पेमेंट मिलता है हाउस होल्ड को, ठीक है। तो यही चीज़ हमको पढ़ना है इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो देखिए इसका डेफिनेशन। चलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? ये एक साइकिल है जहाँ पे इनकम जनरेट होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जब प्रोडक्शन हो रहा होता है, सामान बना रहा है, फर्म्स कौन है? फर्म्स जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, सामान बनाता है। तो जब सामान बनाता है तो इनकम जनरेट होता है एंड देन
इनकम प्रोडक्शन कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। ठीक है, जितना भी फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किया है उसका मदद से फर्म्स जो है गुड्स एंड सर्विस बनाता है। एंड देन फर्म्स क्या करता है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपना सर्विस प्रोवाइड किया है उसको फर्म्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फर्स्ट में क्या करता है, इनकम जनरेट करता है, मतलब गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद फर्म्स जो क्या कर रहा है, फर्म्स जो है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाया है उसको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एंड देन क्या करता है, फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म्स इन द फॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या करता है, हाउस होल्ड को पैसा मिल गया ना, इन द फॉर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को पैसा मिल गया, और उसी पैसा को हाउस होल्ड क्या करता है, फिर से फर्म्स का पास जाता है और फर्म्स से सामान खरीदता है, गुड्स एंड सर्विस खरीदता है, उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनकम जनरेट हुआ था फर्म्स में, और फर्म्स जो है इनकम को, जो पेमेंट है उसको हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है, और उसी इनकम को लेके हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म्स का पास जाता है और उसको खर्चा करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है क्योंकि उसको सामान खरीदना है, और फर्म्स उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का बदले में गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यही तो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ऐसे इनकम जो है एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर में फ्लो करते रहता है, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। यहाँ पे तकलीफ हो रहा है बनाने के लिए, नहीं तो हम बना के दिखाना था आपको डायग्राम। ठीक है, लेकिन किसी को अगर PDF चाहिए तो उसमें हम डायग्राम ये सब बना के दे देगा, यहाँ बनाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है अभी। तो आई होप कि आप क्लियर हो गया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो नेक्स्ट, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो ऑफ इनकम में कितना फेसेस है, ठीक है, तो इसमें 3 फेसेस, हियर आर 3 फेसेस इन द फ्लो ऑफ इनकम। नंबर 1 इज प्रोडक्शन फेज। आपने देखा होगा प्रोडक्शन फेज दैट मीन्स कि सबसे पहले फर्म्स जो है गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन कर रहा है और इनकम जनरेट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपने देखा है ये हाउस होल्ड है, ये फर्म्स है, ये क्या है आपका, ये जो है फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, और फर्म्स जो है हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो है फर्म्स जो है क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस यहाँ पे ये प्रोडक्शन कर रहा है या फिर जनरेट कर रहा है ना, इनकम जनरेशन यहाँ फर्म्स का पास में हो रहा है। फिर फर्म्स जो क्या करता है, जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किया है हाउस होल्ड सेक्टर से उसको फर्म्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो आपने देखा है फर्स्ट फेज इज हम लोग का प्रोडक्शन फेज या फिर जनरेशन फेज। तो फर्स्ट फेज में क्या करता है, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। देन आता है सेकेंड फेज आपका। सेकेंड फेज में क्या होता है, प्रोडक्शन फैक्टर्स फर्म्स जो है अपना इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, किसको, हाउस होल्ड को। जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किया है उसको वो इनकम प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स फैक्टर पेमेंट देता है। तो नेक्स्ट वन इज इनकम फेज, आप देख सकते हैं इसमें इनकम या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अंडर दिस फेज इनकम फ्लोज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। इनकम क्या कर रहा है, हाउस होल्ड फर्म से हाउस होल्ड का पास जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना हाउस होल्ड है फर्म्स का अंदर काम किया है तो इनकम मिलेगा, है कि नहीं। देन थर्ड वन में क्या करता है, देखो थर्ड वन में डिस्ट्रीब्यूशन या सॉरी एक्सपेंडिचर फेज या फिर आप डिस्पोजिशन फेज बोल सकते हैं। ये हाउस होल्ड है, ये फर्म्स है, यहाँ फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पे फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है। फिर हाउस होल्ड क्या कर रहा है, इसी इनकम को, यहाँ इनकम आ गया उसके पास, तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, इसी इनकम को लेके फर्म्स के पास जाता है, क्योंकि फर्म्स गुड्स एंड सर्विस बनाता है। तो यहाँ वो क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो थर्ड फेज इज expenditure phase. In this phase, income received by households is spent by them on goods and service produced by the firm. तो फिर फर्म्स जो है उसका बदले में क्या देता है, उसको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यही है हम लोग का
expenditure phase. So there are three phases in the flow of income. Number one, production phase, income phase and expenditure phase. ठीक है, तो next one is types of circular flow. Types, there are two types of circular flow. Circular flow में two types है, एक है real flow, एक है money flow. तो हम समझते हैं एक करके कि what is real flow and what is money flow. डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में. तो सबसे पहले हम समझते हैं रियल फ्लो. रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स. ये क्या है? हाउस होल्ड और फर्म का बीच में गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होना, उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं. दैट मीन्स इन रियल फ्लो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. कुछ भी मनी से रिलेटेड काम नहीं होता है यहाँ पे. क्या करता है यहाँ पे रियल फ्लो में? हाउस होल्ड सेक्टर जो है फर्म सेक्टर को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करता है. इन रिटर्न फर्म्स जो है हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा नहीं देता है. क्या देता है? फिनिश गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड्स करता है. ठीक है, इसमें कुछ भी पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. आप बोल सकते हैं इसको बार्टर सिस्टम, लाइक वाटर सिस्टम, राइट. तो रियल फ्लो क्या है आपका? मनी का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स. जब गुड्स एंड सर्विसेज जो है वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी से अनदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में फ्लो करता है, इसको ही हम बोलते हैं रियल फ्लो. ठीक है, तो रियल फ्लो में कुछ भी मनी से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है. हाउस होल्ड जो है अपना फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है फर्म्स को, और फर्म्स जो है उसको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट. तो वो अब क्लियर होना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म्स है. हाउस होल्ड जो है फर्म्स को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और फर्म्स जो है इन रिटर्न हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है. तो इसमें कुछ भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया है. नेक्स्ट, मनी फ्लो. तो मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो नाम से ही पता चल रहा है कि मनी फ्लो मीन्स क्या है. मनी फ्लो इज द मॉनेटरी एक्सचेंज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म. व्हेन फैक्टर इनकम, दैट मीन्स रेंट, wages, interest, profit flow from firm to the household as a reward for their factor service is are called as money flow. इसका मतलब क्या है? जब हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विस फर्म को प्रोवाइड करता है ना, अपना सर्विस देता है. डेट मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जो है हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करता है. इन रिटर्न फर्म उसको क्या करता है? फैक्टर पेमेंट करता है, पैसा देता है. इसमें गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम मनी फ्लो बोलते हैं. ठीक है, तो शायद अब क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, what are the types and what are the phases of circular flow of income. तो आज का वीडियो इतना तक. तो हम कल करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि जब फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड होता है तो कैसे हाउस होल्ड और फर्म्स का कैसे चेंज होता है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही.